प्रण लिया। बुद्धा के सील पूरी दुनिया में माने जाते हैं। सील के साथ साथ जो बुद्ध ने काम किया मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, तो हम सब लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं, अधिकांश यहाँ पर कर्मचारी लोग होंगे, तो मैं बस यही निवेदन करना चाहूंगी कि सील के साथ साथ हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हम आगे बढ़े हैं, हमारे महापुरुषों ने इसके लिए जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया है, जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष से, कुर्बानी से जो आज हम इस ओहदे पे जहाँ पर पहुंचे हैं, जिस समाज से हम निकले हैं, उस समाज के लिए हमें कार्य करना है। यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय दीदी भी बैठी हुई है और सभी लोग बैठे हुए आप कह रहे थे कि हमें मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए कार्य करने चाहिए। हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए? हम अपने समाज में जाकर लोगों को जागरूक करें, समय दें। दूसरी चीज है बुद्धि दें। कौन सी बुद्धि? हमारे लोग बुद्धिमान उन्हीं को मानते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बाकी लोगों को बुद्धिमान उस दायरे से नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों को देखें तो वो बाबा साहब के अलावा जितने भी महापुरुष हुए उनके पास ज्यादा बड़ी डिग्रियां नहीं थी। संत कबीर साहब, संत रविदास, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने मानव हित के लिए कार्य किया। तो आज जो हम लोग हैं, जो भारत देश में रह रहे हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आज के समय में जो काम करना है वो हमें अपने लोगों को ये सचेत करना है कि हमें किसका साथ देना है और किसका नहीं देना है। ये भारत देश को आज कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत देश को क्या बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सभी लोगों ने सुना होगा, आदरणीय भंते जी ने भी इस बात को सुना होगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 28 मई को नई संसद का निर्माण किया गया। उस संसद भवन हुआ, ये हमारी आंखों के सामने हुआ। तो क्या हम इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनने दे रहे हैं? बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा है और लिखा है कि आप लोग इस भारत देश को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान मत होने देना, घोषित मत करना इस देश को। ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अधिकांश जो हमारा समाज है वो कहाँ रहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। 70% पॉपुलेशन हमारी ग्रामीणों में निवास करती है। तो उनको तो पता ही नहीं है कि भारत देश किससे चलता है, संविधान से कि विधान से। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हमारे लिए हितकारी होगा कि विनाशकारी होगा। तो जो हम लोग शिक्षित हैं, जो इस योग्य हैं कि वहां पर अपने जो लोगों को जाकर जागरूक करें, समझाएं कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो हमारा क्या होगा, हमसे क्या छीना जाएगा। सबसे पहली चीज हिंदू राष्ट्र में जो हमसे छीनी जाएगी वो है शिक्षा। हमें या हमारे समाज को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी चीज जो छीनी जाएगी वो है संपत्ति। जो अधिकांश हमारे लोग आज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, 3 मंजिल 4 मंजिल बनाने में लगे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो एक झटके में हमसे छीन ली जाएगी। तीसरी चीज है सामाजिक बैठकें, जो आज हम बैठे हुए इकट्ठे होकर, ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। और चौथी सबसे प्रिय चीज है जो हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत, जिसको हम मान सम्मान से सृष्टि की रचनाकार मानते हैं, वो है महिलाएं। हिंदू राष्ट्र में किसी भी शूद्र वर्ण के लोग जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, किसी को भी सुंदर स्त्रियां रखने का अधिकार नहीं होगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, जो अपने दुख दर्द बांट नहीं सकता, इकट्ठा होकर बैठ नहीं सकता, जो अपने घरों में सुंदर स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चियों को रख नहीं सकता, तो इंसान होगा कि जानवर होगा? क्या फर्क होगा उसमें? जानवर ही होगा। तो ये चीज स्थापित करने के लिए इस देश में जो एक व्यवस्था काम करती है, जिन्होंने इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया है और इसके
काम करते हैं। तो हम सब लोग इस बात को समझें, जानें कि जो भी अधिकार हमें मिले हुए हैं और जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी मिले, इस देश में संविधान रहे, इस देश को भारत देश ही रहे जो पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जब हमारे पुरखों ने इस देश पर शासन किया, राजपाट चलाया, और अगर हम उनके वंशज हैं, उनका खून है, उनके नारे लगाते हैं, उनको नमन करते हैं, तो उनके काम को आगे बढ़ाएं। सिर्फ पूजा पाठ भक्ति से, माला चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, कैंडल लगाने से उनकी सच्ची श्रद्धा या उनके हम सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा साहब ने भी कहा है कि आप लोग मुझे ना पूजें, जो मैंने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चले। तो यहाँ पर जब कभी भी आप लोग इकट्ठे होते हैं, इस बात पर चर्चा जरूर करें कि हम सोसाइटी के लिए क्या पेबैक कर सकते हैं, किस रूप में हम सक्षम हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितनी बुद्धि दे सकते हैं, कितना धन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय भंते जी भी हमारे बीच में है, जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। इनको हम सहयोग करें, इनको हम समय दें, अपने कार्यक्रमों में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, सभाएं करवाएं। और बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिका हैं जो मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। उनको भी पहचानें, उनको भी सहयोग करें, उनके साथ भी चर्चा करें, तब जाकर हम अपने पुरखों का सपना पूरा कर पाएंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, संविधान, उसको बचा पाएंगे। आज स्थिति ये है कि 9 अगस्त 2018, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 अगस्त 2018 को संविधान को जलाया गया। हम सब ने देखा, बड़े बड़े अखबारों में ये खबर छपी, वीडियो वायरल हुई। संविधान में आए दिन संशोधन होते हैं। कितने हो गए अभी तक? 106 संशोधन हो गए। और अब तो नई संसद बन गई, राजदंड स्थापित हो गया। तो हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि हम अपने पुरखों के सपनों को, उनके बताए हुए रास्तों को, उनके सिद्धांतों को, नियमों को अपने जीवन में पालन करें, अपने घर में, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दें, बुद्धि दें और धन दें। और सबसे बड़ी चीज, इस समाज में जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम होते हैं, सभाएं होती, बैठकें होती हैं, अधिकांश उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, महिलाओं की ना के बराबर होती है। तो इस समाज में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो हमें एक पहिया की गाड़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। ये समाज 2 पहिया पे टिका है, महिला और पुरुष पे। तो इस काम को करने के लिए अपने घरों से जीवन साथी को, माँ को, बहन को, बेटी को भी तैयार करें। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। क्यों करें? क्योंकि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्धा ने जो संघ बनाया उसमें महिलाओं को भी शामिल किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब शिक्षा के लिए काम किया तो पढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ पुरुषों को पढ़ाया कि महिलाओं को भी पढ़ाया? सबको पढ़ाया। और जब बाबा साहब जब संविधान दिया तो अधिकार क्या सिर्फ पुरुषों को दिए थे? महिलाओं को भी दिए, और महिलाओं को तो हिंदू कोड बिल में अलग से दिए। तो हम ये समझें कि हमारे महापुरुषों ने कभी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया है। हम अपने घर से अपने जीवन साथी को, बेटी को, माँ को, बहन को अपने साथ लेकर जरूर आए, क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, हमारी आने वाली पीढ़ी जागरूक नहीं हो सकती। जो भविष्य है इस देश का, वो उनकी गोद में है, उनकी कोख में है। तो इस बात का आकलन करें और जितना हो सके अपने समाज के लिए, अपने मानव हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करें। सभी साथियों को जिन्होंने मुझे सुना, अपना समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।